न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं समीर नाज लिए हाजिर हूँ आज की अहम खबरें। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में काउंटिंग शुरू, बाइडेन आगे, ट्रंप पीछे। ट्रंप ने लगाया धांधली का आरोप। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को किया गिरफ्तार। सुसाइड मामले में अदालत ने दी बंद केस दोबारा खोलने की इजाजत। अर्नब की गिरफ्तारी पर तिलमिलाई बीजेपी। अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं ने की महाराष्ट्र सरकार की निंदा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अहमदाबाद के टेक्सटाइल गोदाम में आग, 9 लोगों की मौत। मोदी ने जताया गहरा शोक। और महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे थिएटर और सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थलों पर कोई फैसला नहीं। अब खबरें तफसील से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। अब वोटों की गिनती जारी है। कई राज्यों के रुझान और नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल पीछे चल रहे हैं। खबर बनाने तक ट्रंप को 213 तो उनके मुखालिफ बाइडेन को 224 सीटें मिल चुकी थीं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 सीटों की ज़रूरत है। कुछ राज्यों में अपनी हार के बाद ट्रंप ने बाइडेन पर हेराफेरी का आरोप लगाया, जिस पर बाइडेन ने कहा कि वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। इस बीच अमेरिका से हिंसा की खबरें आ रही हैं। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में उनके स्टूडियो के इंटीरियर डिज़ाइनर को पेमेंट नहीं की थी, जिससे खर्च के सबब उस डिज़ाइनर और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में अर्नब का नाम था, लेकिन मामला बंद कर दिया गया था। अब आत्महत्या करने वाले शख्स की बीवी ने कोर्ट में मामला दोबारा शुरू करने की मांग की थी, जिस पर अदालत की इजाज़त के बाद अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने उसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया। बीजेपी के कई केंद्रीय और राज्य मंत्रियों ने अर्नब की रिहाई की मांग की और महाराष्ट्र पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अदालत के कहने पर ही अर्नब को गिरफ्तार किया गया और कानून से बड़ा कोई भी नहीं। बीजेपी ने कई जगहों पर आरोपी अर्नब की रिहाई के लिए धरने भी दिए। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल गोदाम में बुधवार को आग लगने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक आग में इमारत का एक हिस्सा गिरने से ये मौतें हुई। अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे हुए होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक पास के केमिकल यूनिट में पहले धमाका हुआ, उसके बाद टेक्सटाइल गोदाम की इमारत गिर गई, साथ ही इसमें आग भी लग गई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हादसे के बाद शोक जताया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पुजारी की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ नौजवान पुजारी को बल्ले और डंडे से पीट रहे हैं। ये मामला फतेहाबाद के धाबी कला गांव में पेश आया, जहां लोगों ने शाको मंदिर के पुजारी की जमकर धुनाई की। मंदिर के पुजारी का गाँव की ही एक लड़की से अश्लील बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के बाद गांव के तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से पुजारी की जमकर पिटाई की। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के सीमांचल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार शबाब पर है। कटिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए की सरकार बनते ही चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ेंगे। वहीं किशनगंज में बीजेपी के दोस्त नीतीश कुमार ने कहा, किसी में दम नहीं कि सीएए और एनआरसी के नाम पर हमारे लोगों को बाहर करें। बिहार में आखिरी दौर की लड़ाई अभी बाकी है और 78 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, लेकिन सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर एनडीए में आपसी कंफ्यूजन से लोग नियत पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्य में सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने की इजाज़त दे दी। राज्य सरकार ने कहा, महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन से बाहर स्विमिंग पूल, योग संस्थान, सिनेमा हॉल, नाटक घर और मिनीप्लेक्स 5 नवंबर से खुलेंगे। महाराष्ट्र में अब तक 16,92,693 लोग कोरोना वायरस से शिकार हो चुके हैं।
राज्य में अब तक धार्मिक स्थल नहीं खोले गए। हालांकि मंदिर खोलने के लिए बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 44,248 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। इस तरह न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप चाहें तो न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है।